गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात में क्वेश्चंस एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के ऊपर कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए। तो इसके पहले हमने आपसे बात करी थी एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हमने आपको दो फार्मूले बता रखे थे। क्या थे वो? एम्पिरिकल फार्मूला दैट इज हम EF लिखे थे। एम्पिरिकल फार्मूला इज इक्वल टू, एम्पिरिकल फार्मूला क्या था? एम्पिरिकल फार्मूला को मैं आपको सिंपल एक बार फिर बता देता हूँ। ये मेरे पास एम्पिरिकल फार्मूला था और MF का मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला था। ठीक है, ये हमारे पास फुल फॉर्म थे इसके। अब मैं आपको यहाँ पे दो चीजें बताने वाला था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू क्या हुआ करता है, N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, और मॉलिक्यूलर मास या फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला मास इक्वल टू क्या हुआ करता है, N इंटू एम्पिरिकल मास। ठीक है, तो ये दो फार्मूला हमारे पास इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, जहां से हम यहां से हम बातें करते थे कि N इक्वल टू क्या होता था, तो N इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, N इक्वल टू क्या होता था, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता था, और बाई एम्पिरिकल फार्मूला। तो हमने यहां से भी वही चीज कहा था, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो हमने क्या निकाला था, N की वैल्यू। ठीक है, देखिए बातें बिल्कुल समझ में आई। ये मेरे पास कंसेप्ट क्या था कि N निकालने के लिए, आखिर N क्या थे, तो N मेरा कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो या 5 हो, ऐसे हमारा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे बातें करते हैं कुछ क्वेश्चन के ऊपर, जो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि आखिर हम क्वेश्चन बनाते कैसे हैं। मैं इसी के ऊपर एक आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, आखिर हमें बनाना है। जैसे मान लीजिए मेरे पास दे रखा है कि कंपोजिशंस ऑफ एलिमेंट। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए मेरे पास दे रखा है क्वेश्चन, ठीक है, और बोल रहा है फाइंड द कंपाउंड, फाइंड द कंपाउंड when कैल्शियम इज 40%। कैल्शियम कितना है, 40%। कार्बन कितना है, 12%। ठीक है, और ऑक्सीजन कितना है, 48%। ठीक है, ये तीन कंपोजिशन हमारे पास दे रखे हैं। अब आपसे ये पूछेगा कि कंपाउंड क्या है, तो आप कंपाउंड बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको इसके लिए चार्ट बनाना होगा। ठीक है, आइए हम चार्ट बनाते हैं यहाँ पे। मैं आपको बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन से आपको ले चलूंगा। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास दे रखा है यहाँ पे, सबसे पहले क्या दे रखा है, कैल्शियम, फिर क्या दे रखा है, कार्बन, फिर क्या दे रखा है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो कैल्शियम कितना होगा मेरे पास, तो कैल्शियम मान लीजिए मेरे पास कितना परसेंटेज दे रखा है, तो इसमें लिखेंगे, इसमें हमने क्या लिखा है, एलिमेंट के नेम। इसमें क्या रखा हमने, परसेंटेज, कितना तो कार्बन कितना है, 40% है, कार्बन कितना है, 12% है, और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन मेरे पास 48% है। ठीक है, ये तीन चीजें हमारे पास दे रखा है। अब मैं इस चीज को क्या करूंगा, ग्राम में कन्वर्ट करूंगा। तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या बोलोगे आप, मान लीजिए मेरे पास 40% है, यानी कि कितना कैल्शियम है, 40 ग्राम है। तो 40 ग्राम हमारा क्या हो जाएगा, कैल्शियम।
तो ग्राम में कितना हो जाएगा 40 ग्राम। 12% यानी कितना हो जाएगा 12 ग्राम। कार्बन 48% मीन्स क्या हो जाएगा 48 ग्राम। ठीक है, ये बातें समझ में आई। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा एटॉमिक मास, कि सबके एटॉमिक मास कितनी है। तो कैल्शियम की एटॉमिक मास कितनी होती है 40, कार्बन की कितनी होती है 12, ऑक्सीजन की कितनी होती है 16। ठीक है, एटॉमिक मास। अब मैं यहाँ से बात करूंगा नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे यहाँ पे। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, कितना मास दे रखा है उसका। ठीक है, तो मास अपॉन एटॉमिक मास। तो आप डिवाइड करेंगे इसको 40 ग्राम अपॉन 40, तो कितनी आ जाएगी नंबर ऑफ मोल्स 1। 12 अपॉन 12 कितनी आ जाएगी यहाँ पे 1। 48 अपॉन 16 कितनी आ जाएगी यहाँ पे 3। ये तो खुद में सिंपलेस्ट है, तो हमें सिंपलेस्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि कैल्शियम कितना है यहाँ पे 1 है। कैल्शियम के कितने नंबर ऑफ मोल्स है 1। और कार्बन कितने नंबर ऑफ मोल्स है 1। ऑक्सीजन की कितने नंबर ऑफ मोल्स है 3। मतलब कंपाउंड क्या हो गया CaCO3। तो ये मेरे पास क्या हो गया आंसर। ये मेरे पास कंपाउंड बन गए। तो कंपाउंड कितने बनेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा। अब मैं आपको दिखाता हूँ और भी कुछ प्रॉब्लम। चलिए 2-3 प्रॉब्लम हम इसके ऊपर देते हैं आपको बनाने के लिए। हो गया। मान लीजिए मेरे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि नाइट्रोजन कितना परसेंट हो गया, मान लीजिए 28%। ठीक है, 28% क्या हो गया नाइट्रोजन। अब मान लीजिए मेरे पास दे रखा है कार्बन कितना दे रखा है 12%। ठीक है, कार्बन दे रखा है। और ऑक्सीजन कितना दे रखा है 16%। ठीक है, और हाइड्रोजन कितना दे रखा है, हाइड्रोजन दे रखा है 4%। तो आप इससे क्या निकाल सकते हो, फाइंड द कंपाउंड व्हेन द कंपोजिशंस आर गिवन। ठीक है, तो आप इसके क्या निकालोगे, फाइंड द कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड क्या होगा आप निकाल सकते हो परसेंटेज से। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बातें क्लियर। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन निकाल देता हूँ जहाँ से आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द empirical formula of the following composition of the following composition। तो आप इसके ऊपर अगर बात करेंगे कंपोजिशन दे रखा है मेरे पास, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन आपको देता हूँ। ऐसे मान लीजिए मेरे पास ये दे रखा हो कि कार्बन कितना है। कार्बन मान लीजिए मेरे पास 24% दे रखा है। ठीक है, और हाइड्रोजन कितना दे रखा है, हाइड्रोजन मान लीजिए मेरे पास 6% दे रखा है। ठीक है, अच्छा, और ऑक्सीजन कितना दे रखा है 16% दे रखा है। ठीक है, देखिए तो इससे आप निकाल सकते हैं कि कंपोजिशन तो दे रखा है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास
फिर से मैं बातें करता हूँ। फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला, फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है, व्हेन ठीक है भाई, कार्बन कितना दे रखेगा यहाँ पे 24%, ऑक्सीजन कितना दे रखेगा, कार्बन मेरे पास कितना दे रखा है 24%, ऑक्सीजन दे रखा है 64% और हाइड्रोजन दे रखा है, मैं यही लिख रहा हूं 2%। तो इससे भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। इसके लिए एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर देख पा रहे हैं हम। मेरे पास दे रखा है, फिर से पूछ रहा है फाइंड द कंपाउंड, फाइंड द compounds when मान लीजिए मेरे पास ये दे दिया सोडियम 46%, ठीक है, कार्बन दे दिया 12%, कार्बन कितना दे रखा है 12%, और ऑक्सीजन दे दिया 48%, ठीक है। तो इससे हमारा क्या होगा, कंपाउंड क्या होंगे, तो आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए इस चीज को, बहुत ही सिंपल से टर्म है और ये आपका सम बेसिक कंसेप्ट, जहाँ पे चीजें बहुत ही आसान और 10th लेवल की बातें इसमें कर सकते हैं। बेसिकली हमारा 11th क्लास की जो कोर्स होगा वो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू होगा, तो हम आपको बताएंगे उसमें 118 एलिमेंट और एक जो आपका एक और खोज हो चुका है 119 एलिमेंट, कैसे हम उसको याद रखेंगे। बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है और उस ट्रिक में मैं आपको बहुत ही आसान बता सकता हूँ, ठीक है। चलिए मैं आपको यहाँ से ले चलता हूँ। ये क्वेश्चंस हो गए, इसे आप सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद इसको दिखाएंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास तो स्टैच्यून मीन्स एलिमेंट and metric means measurement। तो मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ, एलिमेंट्स की मेजरमेंट। आखिर हम कैसे कैसे करेंगे एलिमेंट्स की मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे। तो हम बेसिकली 3 चीजों में बात कर सकते हैं। एलिमेंट के मेजर किस में कर सकते हैं हम, पहला ग्राम में मेजर कर सकते हैं, दूसरा मोल्स में मेजर कर सकते हैं, और तीसरी बात इसको कहाँ मेजर कर सकते हैं हम, वॉल्यूम के टर्म में, ठीक है। तो मेरे पास 3 टर्म में हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 3 चीजें बातें इस में, अब मैं आपको एक एक बारी बारी से बताता हूँ। ग्राम में कैसे मेजर करोगे आप, वॉल्यूम में कैसे करोगे और मोल्स में कैसे करोगे। जब हम प्रीवियसली बात कर चुके हैं ग्राम में मेजर कैसे करेंगे हम, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे, ठीक है। मोल्स में कैसे मेजर करेंगे, तो एवोगैड्रो लॉ पे, और वॉल्यूम में कैसे मेजर करेंगे, तो गैलिसिक लॉ पे, ठीक है। चलिए ग्राम में कैलकुलेशन करना बहुत ही आसान हो गया। ऐसे मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन दे रखा है C+O2 और ये CO2 बनता है, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने ये कहा कि ये मेरे पास 100 ग्राम का होना चाहिए। अगर CO2 मेरे पास 100 ग्राम बन रहा है तो ये कितने ग्राम का होगा,
ये कैलकुलेशन किस में जा रहा है, ग्राम के अंदर। तो इनिशियली क्या होगा, इनिशियली मान लीजिए 12 ग्राम होगा, ये कितना ग्राम होगा, 32 ग्राम होगा, ये कितना ग्राम हो जाएगा, 44 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तब मैं आपसे ये कहूं कि 12 ग्राम मैं आपको दो तरह से बता सकता हूँ कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड 44 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है, therefore 1 ग्राम, तो 1 ग्राम ऑफ कार्बन कितना रिक्वायर करेगा, तो 44/12। ठीक है, therefore x ग्राम ऑफ कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, देखिए देख पा रहे हैं, अगर मैं बोलूं 1 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है, तो 1 ग्राम ऑफ कार्बन कितना आ जाएगा, थोड़ी जगह कम पड़ जाएंगे यहाँ के लिए, तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, थोड़ा शॉर्टकट ले चलते हैं। तो 12 अपॉन क्या आ जाएगा, x, ये क्या आ जाएगा 44/100। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और सॉल्व कर डालिए। ठीक है, तो यहाँ से आपकी क्या निकल सकता है, x की वैल्यू, तो x में इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 इंटू 100/44। बातें थी, मैं यहाँ से और सॉल्व करके आपको और देख सकते हैं कि कितने से कैंसिल हो जाएगा, 2 से, 2 6 जा एंड 2 से 2 टाइम्स, फिर कटेगा 2 3 जा और 2 1 जा, कितने हो गए, तो 300/11। अब इस चीज को और आगे क्या कर सकते हैं हम, 11 2 जा 22। ठीक है, कितना बचे 8 80, तो 11 7 जा, फिर कितने बचे यहाँ पे, बोलिए 77 तो हो गए। अब मेरे पास कितने बचे, 3, डेसिमल पहले 2 बार ले जाइए, तो 27.2 ग्राम इसका, ये किस में कैलकुलेशन कर पा रहे हैं हम, ग्राम में। ठीक है, आज बस सब में ओके। अब बातें मैं कर लूं मोल्स के अंदर, तो मोल्स के अंदर हमें कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, इज इट क्लियर, बहुत ही आसान है, आप बिल्कुल बना सकते हैं, क्वेश्चन बिल्कुल आसान आते हैं इसके ऊपर। आप बस इसको ये ध्यान रखेंगे आखिर हमें फॉर्मूला लगाना कौन सा है। ठीक है, ग्राम के। अब मैं आपसे दूसरी बात करूंगा इसके ऊपर, मोल्स पे कैलकुलेशन। तो आइए मोल्स के ऊपर कैलकुलेशन करते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास ऐसा दे रखा है कि कितने कितने मोल्स, कौन से कितने मोल्स है। सपोज मान लीजिए H2 + O2 दे रखा है, ये मेरे पास H2O हुआ। अब हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 लगा देंगे और यहाँ 2 लगा देंगे। ठीक है, बैलेंस भी हो गया। ये इनिशियली कितना मोल्स का होगा, इनिशियली मेरे पास ये 2 मोल है, ये कितना मोल है 1, और ये कितना मोल है 2 मोल। ठीक है, सपोज मैंने आपको ये कहा कि ये मान लीजिए मेरे पास ये 10 मोल का बनाना है, ये कितने मोल का होगा, हम फाइंड कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, 2/x इक्वल टू 2/10, तो 2 से 2 कैंसल, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 मोल। चीजें बिल्कुल आसान हो जाएगी आपकी। ठीक है, आप जितना आसानी से बनाएंगे, मतलब बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर आपको दिखा रहा हूँ, चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी, है ना। तो आप मोल्स के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आपसे ये पूछ दे हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू मेक द 10 मोल्स ऑफ H2O, यू कैन फाइंड इजली। ठीक है, आइए अब मैं आपसे तीसरा बात करता हूँ, मोल्स के ऊपर भी आपको दिखा दिया, अब मैं आपसे वॉल्यूम की बात करता हूँ। वॉल्यूम कैलकुलेशन, तो वॉल्यूम पे कैलकुलेशन करना, मान लीजिए मेरे पास कह रहा है कि सभी के सभी कैसे हैं, लिक्विड में है। तो अब मान लीजिए हमने आपको ये कहा कि ये कितना वॉल्यूम बनेगा 2 वॉल्यूम, ये कितना वॉल्यूम बनेगा 1 वॉल्यूम, ये कितना वॉल्यूम बनेगा 2 वॉल्यूम। ठीक है, मैंने आपसे ये कहा
ये मेरे पास कितना वॉल्यूम बन रहा है, 2 वॉल्यूम। सपोज हमने आपसे ये कहा कि ये मेरे पास 10 वॉल्यूम बनाना है, तो कितना वॉल्यूम बनेगा, फिर से वही सवाल, एक्सपेंड करना काफी आसान, ठीक है। एक्स वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 2/x, 2/10, बिल्कुल क्लियर। फिर से कैंसिल होगा, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 वॉल्यूम, ठीक है। तो आपका इससे आंसर क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 10। चलिए आपने किस पे निकाल लिया, वॉल्यूम के ऊपर। अब मुझसे ये कहा जाए कि जितने भी वॉल्यूम है सबको आप किस में कन्वर्ट कर दो, लीटर में, तो लीटर में भी आंसर आ जाए, ठीक है। चलिए मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कितना होना चाहिए, तो जो वॉल्यूम है वो कितने बराबर होगा, 22.4 लीटर। एक्स की वैल्यू क्या मल्टीप्लाई कर दो, 10 इंटू 22.4 लीटर, कितना आ जाएगा मेरे पास, 2.24 लीटर। ठीक है, हमने क्या करी, वॉल्यूम के जगह पे ये लिख दिया, और यहाँ लिखने के बजाय हमने कहाँ कर दिया, यहाँ लिख दिया, बिल्कुल आसान हो गया, बिल्कुल आसान। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा इसके ऊपर, स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशन, आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन आप नोट करेंगे, मान लीजिए मेरे पास ये दे रखा है CaO प्लस Cu2, क्या बनाएगा, CaCO। मैंने थोड़ी डिफिकल्ट लेवल पे ले चल रहा हूँ आपको। तो मान लीजिए हमने आपको ये कहा कि ये मेरे पास 500 ग्राम बनेगा, तो इसके लिए कितना ग्राम रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। बिल्कुल आसान। क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए मैंने आपसे ये कहा कि ये मेरे पास NaO है और ये CO2 से कंबाइंड हो रहा है, और ये बना रहा है Na2CO3, ठीक है। सबके आपको एटॉमिक मास पता है ना। सोडियम कितनी है, 23.5। ये मान लीजिए मैंने आपको ये कहा कि ये मेरे पास कितना बनना चाहिए, ये हो रहा है अगर 400 ग्राम, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ द NaO रिक्वायर्ड, ठीक है, ग्राम में। तो इन चीजों को आप ग्राम में बना सकते हैं और इन चीजों को आप मोल से बना सकते हैं। तो आपको करना क्या है दोनों क्वेश्चन के लिए, फाइंड, ठीक है। ये मैं आपको ऐसे लिख रहा हूँ, ग्राम नहीं दे रहा हूँ, क्वेश्चन में आप ग्राम लगा सकते हैं। फाइंड द ग्राम एंड मोल्स कैलकुलेशन। तो इससे आपको 4 क्वेश्चन बनेंगे। एक बार आप किस पे बनाएंगे इसको, ग्राम पे, और एक बार किस पे बनाएंगे इसको, मोल्स पे ना। मोल्स के टर्म में लेके चलेंगे तो 500 मोल्स एंड 400 मोल्स, तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे, और एक बार किस पे निकालेंगे, ग्राम से। बात है समझ में, ठीक है, नोट कर लीजिए। मैं आपको एक और क्वेश्चन लेके चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। आ रही बात समझ में, नोट कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास, मान लीजिए सपोज N2 प्लस H2 दे रखा है और ये बन गया NH3, यहाँ 2 और यहाँ पे 3। सपोज इनिशियली अगर हमने आपको ये कहा कि ये मेरे पास कितने लीटर का, लीटर में पूछेगा तो लीटर में बनाओगे, ठीक है, लीटर में पूछेगा तो लीटर में बनाएंगे। ये मेरे पास हमने ये कहा कि ये मेरे पास कितना बनना चाहिए, सपोज ये 500 लीटर बन रहा है, उसके लिए कितना लीटर हम देंगे, ठीक है। तो आप लीटर में कैलकुलेट करोगे, इनिशियली कितना लीटर का होगा, 22.4, इनिशियली कितना होगा, 3 इंटू 22.4 लीटर। इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, हमें इसका और इसका कंपेयर कराना होगा। तो जिसके लास्ट में पूछ रहा है एक्स, उसी का हम क्या करेंगे, कंपेयर कराएंगे, ठीक है। तो आप इससे कंपेयर कराओगे
इन दोनों को आप कंपेयर करा के निकाल सकते हो। ठीक है, ये मेरे पास कितना आ जाएगा 22.4 लीटर, ये कितना आ जाएगा 44.8 लीटर, 44.8 लीटर। ठीक है, तो अगर 22.4 लीटर नाइट्रोजन के लिए 44.8 लीटर अमोनिया बनेगा तो 500 लीटर बनाने के लिए कितना देंगे, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ओके। चलिए मैं आपसे एक और टॉपिक की बात करता हूँ, लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट। लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट, आखिर ये होता क्या है। चलिए मैं इसको मैं आपको और क्लियर दिखाना चाहता हूँ। मान लीजिए मेरे पास, मैंने ये कहा, एग्जांपल लेते हैं, C+O2 है और ये CO2 बन रहा है। सपोज हमने आपको ये कहा कि 32 ग्राम हमने मार्केट से, ठीक है, 40 ग्राम ऑक्सीजन खरीदा। कितना खरीदा, 40 ग्राम ऑक्सीजन खरीदा। 40 ग्राम में से रिएक्शन के अंदर कितने ऑक्सीजन यूज हो गए, तो हमने कहा कि यहाँ यूज हुए 32 ग्राम। ठीक है, तो 40 में से 32 माइनस किया तो कितने ग्राम बच गए, 8 ग्राम। तो जो 8 ग्राम बच गए वो क्या हो गया, एक्सेस रिएजेंट ER, और जो यूज हो गए इसको क्या बोलेंगे हम, LR, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो जो 32 ग्राम यूज हो गया ये मेरे पास क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट, और जो 8 ग्राम बच गया मेरे पास वो क्या होगा, एक्सेस रिएजेंट होगा। ठीक है, तो आइए डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। 32 ग्राम जो रिएक्शन में कंप्लीटली यूज हो जाए, मैं आपसे फिर वही बातें कर रहा हूं, व्हाट इज लिमिटिंग, लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, लिखेंगे the reagent which are completely used in chemical reaction। वैसे रिएजेंट जो रिएक्शन में क्या हो, कंप्लीटली यूज हो जाए, उसको क्या बोलेंगे हम, लिमिटिंग रिएजेंट। जैसे एग्जांपल क्या हो गया यहाँ पे, O2 इज लिमिटिंग। ठीक है, अब मैं आपसे बात करता हूं एक्सेस रिएजेंट क्या है, तो द रिएजेंट विच क्या है, इनकम्प्लीट और एक्सेस, the reagent which are excess in reaction, excess in reaction। तो जो रिएक्शन में एक्सेस होगा वो क्या होगा, एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, बहुत ही सिंपल। ओके, ये मेरे पास क्या है, लिमिटिंग है, क्यों, 32 ग्राम यूज हो गए, कंप्लीटली यूज हो गए। ठीक है, मैं आपसे एक और क्वेश्चन लेता हूँ, एक और एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूँ, इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, मान लीजिए मैंने आपको ये कहा, ये मेरे पास एग्जांपल एक और है, H2+O2 क्या बना रहा है, H2। तो यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 32 ग्राम, यहाँ कितना है, ये मेरे पास कितना है, इनिशियली कितना है, अगर मैं बैलेंस करूंगा तो बैलेंस करने के बाद तो इक्वल होना ही है,
बैलेंस से पहले ये कितना है 2 ग्राम, ये कितना है, इधर देखिए 32 ग्राम ऑक्सीजन दिया था, यूज कितना हुआ यहाँ पे 16 ग्राम यूज हुआ। तो जो 16 ग्राम है जितना यूज हो रहा है इसका कितना यूज हुआ 16 ग्राम यूज हुआ। इट मीन्स दिस इज द LR। हमने कितना लिया था 32 ग्राम, 32 ग्राम में से कितने यूज हुए 16 ग्राम। 16 ग्राम मतलब क्या हुआ LR है, वो कम से कम क्वांटिटी यूज हो। तो इस चीज में क्या बोलोगे आप, ऑक्सीजन क्या है तो लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, आइडेंटिफाई आप कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। ओके।